हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लेके आए हैं सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का 2026 में सेट ए जो कि एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट पाली में, और क्लास 10th के लिए है यार। ठीक है, क्लास 10th के लिए। तो इसमें कुल 80 प्रश्न जो पूछे गए थे, वही प्रश्न जो है हम आपको आज प्रैक्टिस में करवाएंगे। तो आप लोग देख लीजिए एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसी प्रकार से अपनी तैयारी को कीजिए। और आप लोग जो है आंसर जो है या ऑप्शन जो भी मिले आप उसको जरूर देख लीजिए। हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर डायरेक्ट हम करवाएंगे ऐसे प्रश्नों का, तो चांस से जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं आगे क्वेश्चन के साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो इसका होगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। कौन सा है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन 2 है, दामोदर नदी किस राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण बनता है? तो दामोदर जो है वो पश्चिम बंगाल में, कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी में वर्षा के सीजन में क्या होता है? बहुत ज़्यादा पानी आती है, जिससे क्या होता है? बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है और बाढ़ भी आता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन सा है? तो एल तरंग। एल तरंग क्या है? सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है, जब ये आता है तो तहस नहस मच जाता है। क्वेश्चन 4 है, बिहार में भयंकर सूखा कब पड़ा था? तो ये पड़ा था 1966 में। और क्यों पड़ा था? क्योंकि उस समय शायद बारिश वगैरह नहीं हुआ होगा, इस वजह से यहाँ पे भयंकर सूखा पड़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का कारण क्या है? तो केबल टूट जाना। अगर मान लीजिए केबल लाइन अगर टूट जाते हैं तो जो भी पत्राचार या फोन से बात होता है वो नहीं होगा। 46 नंबर, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इनसैट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो क्या जाता है? दूरसंचार हेतु, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन हेतु, नगर नियोजन हेतु, इन सभी के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, कौन सी आपदा धीरे धीरे आती है? बाढ़, भूकंप, सुनामी और सूखा। तो सूखा देखा जाए धीरे आती है, बाढ़ आती है बारिश के सीजन में एकाएक, भूकंप भी बिना बताए हुए आती है, सुनामी समुद्र किनारे आती है, वो कभी भी आ सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चाय उत्पादन के लिए किस तापक्रम परास की आवश्यकता होती है? तो ये होती है आपका 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड चाय उत्पादन के लिए होता है, जो कि असम में हो सकता है, आपका क्या बोलते हैं, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हो सकते हैं, इसी जगह पे। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नरमपंथी नेता थे? निम्नलिखित में कौन नरमपंथी नेता थे? फिरोज शाह मेहता, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो फिरोज शाह मेहता जो थे वो नरम दल से थे, बाकी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय और गंगाधर तिलक ये क्या थे? ये गरम दल से थे। 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो ये हुई थी बैंक ऑफ इंडिया की। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? सबसे पहले की जाती है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रथम वेतन बोर्ड का गठन किया गया था? तो द्वितीय वेतन आयोग के दौरान जो है प्रथम वेतन बोर्ड का गठन किया गया था। सॉरी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है प्रथम वेतन आयोग का गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, 12 नंबर, 1800 ईस्वी में भारतीय निर्यात में सूती वस्त्र का हिस्सा कितना परसेंट था? तो ये था 30%। 1800 ईस्वी में भारतीय निर्यात में सूती वस्त्र कितना परसेंट का हिस्सा दायी रखता था? तो 30% का। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार का पूर्ण समर्थक था? तो ये था द पायोनियर। कौन था? द पायोनियर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश को बॉम्बे किसने दिया था? फ्रांस ने, पुर्तगाली ने, स्पेन ने, भारत ने। तो ये था पुर्तगालियों ने दहेज में दिया था। ठीक है। 15 नंबर, मुद्रा कला के आविष्कार का श्रेय किस देश को जाता है? तो ये जाता है चीन में। सर्वप्रथम सॉरी मुद्रण है, तो छापाखाना का आविष्कार चीन में हुआ था, कागज का आविष्कार भी चीन में ही हुआ था। आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिए। 16 नंबर है, यूरोपीय आर्थिक संघ के गठन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिया था बच्चों फ्रांस के विदेश मंत्री ने। 37 नंबर, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये किया था बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने क्या करते हैं, अपने नीति में रक्त और लौह की नीति को कायम रखते हैं। ठीक है।
यानी खून बहा करके एकीकरण करना चाहते थे। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो ये था मेटरनिक। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन था? मेटरनिक। 19 जुलाई 1830 की क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किसका शासन स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था लुई फिलिप का। किसका हुआ था 1830 की क्रांति के बाद? लुई फिलिप का शासन स्थापित होता है। 20 क्वेश्चन है, कहता है मरम्मत पर व्यय और एवं पूंजी की घिसावत को किसमें शामिल किया जाता है? तो क्या था? सकल राष्ट्रीय उत्पादन। किसमें? सकल राष्ट्रीय उत्पादन में इसको शामिल किया जाता है। 21 है, निम्नलिखित में से किसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय बैंक की स्थापना की गई? तो ये किया गया था सीमांत एवं छोटे किसानों की। किसके? सीमांत एवं छोटे किसानों की। 22 है क्वेश्चन, सार्वजनिक कल्याण किस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है? तो ये होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? वो सभी का कल्याण इसमें देखते हैं।